आज हम जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है द रिट्रीट। और इसके जो पोइट हैं हेनरी वॉन हैं, जिनका जन्म 1622 एंड डेथ 1695। जॉन पोइम स्टार्ट करने से पहले हम हेनरी वॉन के बारे में जानना चाहेंगे। हेनरी वॉन मेटाफिजिकल पोइट थे, जो जॉन डन का जो मेटाफिजिकल स्कूल था उसके प्रोडक्ट थे। परंतु ये जो पोइम है ये एक मेटाफिजिकल पोइम हम नहीं कह सकते। इसको हम कह सकते हैं कि इस पोइम ने वर्ड्सवर्थ, जो विलियम वर्ड्सवर्थ उनको तक को उन्होंने प्रेरणा दी थी, क्योंकि इसमें बचपन की जो प्योरिटी और बचपन की जो शुद्धता, बचपन की जो देवता जैसी जो चमक है वो इसमें हाईलाइट की गई है। तो द रिट्रीट का मतलब होता है वापस जाना, किसी स्थान पर वापस जाना। और पोइट कहाँ वापस जाना चाहते हैं ये अब हम इस पोइम में पढ़ेंगे। हैप्पी दोज अर्ली डेज व्हेन आई शाइन इन माय एंजल इन्फेंसी। वो बचपन के वो दिन जब मैं बहुत शैशवा काल में था। एंजल इन्फेंसी, इन्फेंट होता है शिशु, तो देवताओं जैसा मैं दिखता था उस समय पर। वो दिन जो मेरा शैशवा काल था, शैशवा अवस्था थी मेरी, वो समय सबसे बढ़िया था। वो जीवन का सबसे समय बढ़िया था। बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस, वो समय, उस समय पर मैंने इस संसार को, इस स्थान को, इस पृथ्वी को जहाँ मैं जन्म लेकर आया हूँ उसको नहीं समझा था। अपॉइंटेड फॉर माई सेकेंड रेस, जो मेरी दूसरी दौड़, पहली दौड़ है हमारी जो भगवान के घर में यानी स्वर्ग में, उस दूसरी दौड़ जो मैंने यहाँ छोटी सी लगानी है, कुछ साल यहाँ पर बिताने हैं, उस स्थान को मैंने नहीं समझा था। उससे पहले का जो समय था वो सबसे बढ़िया समय था। और टॉट माई सोल टू फैंसी आउट, या अपनी आत्मा को मैंने कुछ कल्पना करना सिखाया, नहीं सिखाया था, वो समय सबसे बढ़िया था। बट ए वाइट सेलेसियल थॉट, सिर्फ एक बिल्कुल सफ़ेद रंग की दैवी सोच मेरे अंदर थी, बिल्कुल क्लियर मेरी आत्मा थी। वेन येट आई हैड नॉट वॉकड अबू, कि जब मैं उस भगवान के घर से ज़्यादा दूर नहीं चल के आया था। ए माइल और टू फ्रॉम माई फर्स्ट लव, फर्स्ट लव मीन्स गॉड, गॉड से, या मैं स्वर्ग से थोड़ी ही दूर, 1-2 मील दूर ही आया था। मीन्स बहुत नज़दीक था मैं उस शिशु जब मैं था, तो उस स्वर्ग के बहुत ही नज़दीक था, गॉड के बहुत नज़दीक था। वो समय सबसे बढ़िया था। एंड लुकिंग बैक, और उस समय पर जब मैं उस घर से थोड़ी सी दूर आया था, अपने पहले घर से, एट दैट शॉर्ट स्पेस, उस थोड़ी सी दूर पर मैंने देखा, वापस मुड़कर, कुड सी ए ग्लिम्प्स, एक झलक झलक देख सकता था, ऑफ हिज ब्राइट फेस, गॉड स्वयं भगवान के चमकीले चेहरे की एक झलक मुझे दिखाई देती थी। उस समय पर मैं बड़ा खुश था, वो समय मेरा सबसे बढ़िया था। व्हेन ऑन सम गिल्डेड क्लाउड और फ्लावर माई गेजिंग सोल वुड ड्वेल एन आवर, जब मैं किसी चमकीले बादल या फूल, जो इस संसार की चीज़ें हैं, उनकी तरफ मैं देखता रहता था, मेरी आत्मा देखती रहती थी, काफ़ी देर तक मैं देखता रहता था। एंड इन दोज वीकर ग्लोरीज, वो इस संसार की कमज़ोर वस्तुएं, क्योंकि संसार से संबंधित है तो वीकर ग्लोरीज हैं, शानदार चीज़ें तो हैं बट वीकर हैं, कमज़ोर हैं, वो समाप्त होने वाली हैं। स्पाई, देख सकता था, सम शेडोज़ ऑफ इटर्निटी, अनंतता की कुछ छायाएं, अनंतता की कुछ तस्वीरें, अनंतता में उनके अंदर देख सकता था। बिफोर आई टॉट माई टंग टू वाउंड, जब वो समय सबसे बढ़िया था जब मैंने अपनी इस जिह्वा को, जीभ को घायल करना नहीं सिखाया था। माई कॉन्शियंस विद अ सिंपल साउंड, पापपूर्ण आवाज़ों से, पापपूर्ण बातों से मैंने अपनी अंतरात्मा को घायल करना नहीं सिखाया था। वो समय सबसे बढ़िया था। और हैड द ब्लैक आर्ट टू डिस्पेंस, या अपनी जो घटिया कला, जो जो लोग होते हैं वो पाप करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, उस कला को मैंने फैलाना नहीं सीखा था। वो समय सबसे बढ़िया था। ए सेवरल सिन टू एवरी सेंस, बहुत तरह के पाप करना मैंने जब अपने आत्मा को नहीं सिखाया था, वो समय सबसे बढ़िया था। बट फेल्ट थ्रू, कहता कि उस समय पर जब मैं शिशु था, महसूस करता था, ऑल दिस फ्लैशी ड्रेस, फ्लैशी मीन्स मांस की ड्रेस, मतलब
जो ड्रेस है वो, मास्क ड्रेस मीन्स शरीर, इस शरीर के द्वारा मैं महसूस कर सकता था ब्राइट सूट्स ऑफ एवर लास्टिंगनेस, चमक महसूस करता था मैं, उस चिंगारियाँ महसूस करता था अनंतता की मैं उस समय पर। ओह हाउ आई लॉन्ग टू ट्रैवल बैक, कितनी मेरी गहरी इच्छा है कि मैं वापस जाऊं उस स्थान पर, उस बचपन के अंदर वापस चला जाऊं, एंड ट्रेड अगेन दैट एंशियंट ट्रैक, और उस रास्ते पर दोबारा से चलूँ, उस बचपन के रास्ते पर दोबारा से चलूँ, दैट आई माइट वंस मोर रीच दैट प्लेन, ताकि मैं उस वास्तव में उस स्थान पर दोबारा पहुँच सकूँ, वेयर फर्स्ट आई लेफ्ट माई ग्लोरियस ट्रेन, जहाँ पर मैंने अपनी ग्लोरियस शानदार ट्रेन यानी स्वर्ग को छोड़ा था, उसको शानदार ट्रेन के साथ तुलना करता है, उसको मैं छोड़ के आया था, वो उस स्थान पर मैं जाने की बहुत ही गहरी मेरी इच्छा है, कवि की गहरी इच्छा है। फ्रॉम वेंस द एनलाइटेंड स्पिरिट सीज, जहाँ से आदमी, ये जो हमारी आत्मा है, एनलाइटेंड हो जाती है, रोशन हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, उसको दिखाई देता है क्या, दैट शेडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज, सिटी ऑफ पाम ट्रीज है यरूशलेम, यरूशलेम के अंदर पाम के बहुत पेड़ होते हैं, और वो उसको स्वर्ग माना जाता है, बिकॉज लॉर्ड जो गॉड क्राइस्ट हैं, लॉर्ड क्राइस्ट हैं, उन्होंने वहाँ अपने बहुत साल बिताए थे, वहाँ उनका जन्म हुआ था, तो उसको स्वर्ग कहा जाता है, तो वहाँ वो मुझे दिखाई देती मेरी आत्मा को, बट परंतु कहता बड़ी दुख की बात है, माई सोल विद टू मच स्टे, मेरी आत्मा यहाँ पर लंबे समय तक रह चुकी है, इसलिए अब वो वापस वहाँ पर नहीं जा सकती है, पापों के अंदर लिप्त हो चुकी है, इज ड्रंक, वो पापों के अंदर ऐसा लगता है जैसे एक शराबी शराब के नशे में हो जाता है, वो नशे में हो चुकी है मेरी आत्मा, एंड स्टैगर्स इन द वे, और रास्ते में लड़खड़ाती है, वापस नहीं जा सकती। सम मैन अ फॉरवर्ड मोशन लव, बहुत लोग हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आई बाई बैकवर्ड स्टेप्स वुड मूव, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मैं वापस जाऊँ, रिट्रीट, द रिट्रीट मतलब वापस जाना, एंड व्हेन दिस डस्ट फॉल्स टू अर्न, लेकिन कहता है कि मैं वापस नहीं जा सकता, ये मेरे लिए असंभव है, लेकिन जब ये है डस्ट, ये शरीर रूपी जो है धूल, जब मैं अर्न होती है अस्थि कलश में चली जाएगी, मीन्स मेरी डेथ हो जाएगी ना, इन दैट स्टेट आई केम रिटर्न, तो मैं उस अवस्था में वापस चला जाऊंगा, यानी मृत्यु के बाद जो है मेरे को पूरी आशा है कि मैं वापस चला जाऊंगा। अब हम इसके छोटे क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम 4 चीज़ें हम इस पोएम की करेंगे, विद्यार्थियों को करनी चाहिए, 4 तरीके से इसको करना चाहिए। एक तो इसके जो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना चाहिए, दूसरा इसका जो ये आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक्सटेंजा आता है वो करना चाहिए, और तीसरा जो है इसके छोटे क्वेश्चंस और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए ताकि एग्ज़ाम के लिए बच्चे प्रिपेयर हो सकें। तो हर स्टूडेंट को ये करना चाहिए, बीएससी के स्टूडेंट को। अब हम छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डज अ चाइल्ड सी इन चाइल्डहुड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर। तो इसका आंसर हम ये कह सकते हैं कि चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ मैंस लाइफ, हर आदमी के जीवन का जो है बेस्ट टाइम होता है, एंड इट इज़ अ टाइम ऑफ इनोसेंस कह सकते हैं, एंड अ चाइल्ड इज़ नियरर टू गॉड एट दिस टाइम, एंड ही इज़ जस्ट लाइक एन एंजल, सो he sees the vision of heaven in his childhood. Second question है, how and why is the heavenly vision perceived in childhood dimmed as one grows old? कोई भी आदमी जब कोई आदमी बड़ा होता है तो वो जो स्वर्गिक जो दृश्य हैं वो डिम क्यों हो जाते हैं, धीमे क्यों दिखने, हल्के क्यों दिखाई देने लग जाते हैं। In his childhood, a child sees heavenly vision, and because he is pure and innocent at the time. But when he grows old, he is spoiled. He is spoiled by the physical and material world around him. उसके चारों तरफ का जो संसार है उसके द्वारा उसको वो जो स्पॉइल हो जाता है, खराब होने लग जाता है, and he is burdened with sins. पापों से वो भर जाता है। That is why heavenly vision seen in childhood becomes dim when a man grows old.
थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटी ऑफ पाम ट्रीज? सिटी ऑफ पाम ट्रीज से आप क्या समझते हैं? सिटी ऑफ पाम ट्रीज मीन्स heaven or the celestial city, because we can call it Jerusalem also is a city of palm trees where Jesus Christ lived for many years. So this is the city of palm trees. It is for Jerusalem. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट वांट टू बी चाइल्ड? क्यों एक जो है वो बच्चा बनना चाहता है इस पोइम के अंदर? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. The poet could see the heavenly vision in his childhood. His soul was pure and very near to God. So he was not affected by the material world at that time. So the poet wants to be a child again. फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई कांट हिज सोल रिगेन इट्स प्रिस्टीन ग्लोरी? पुरानी जो शान है उसकी आत्मा क्यों नहीं प्राप्त कर सकती, कर पाएगी? द पोइट हैज़ come away from his childhood and now he is affected by the material world. His soul has lost his pristine glory. अपनी जो वो शान खो चुकी है. And he is now burdened with sin and guilt. On growing old, his soul has become like the soul of a drunken man who can not think and walk properly. That is why his soul can't regain its pristine glory. एंड इन लॉन्ग आंसर टाइम ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आपको जो है राइट द डेवलपमेंट ऑफ थीम इन द पोएम इन योर ओन वर्ड्स. इस पोएम की थीम को आपने इनके अपने ओन खुद के शब्दों में बयान करना है. ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है. थैंक यू.